हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग राव। मैं रजनीश आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज मैं एक नई नोटिफिकेशन लाया हूं दैट इज़ फ्रॉम पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है जिसमें बम्पर वैकेंसी आई हुई है गाइस। नथिंग 500 100 1000, इट्स 2600 प्लस वैकेंसी। गाइस, दिस टाइप ऑफ वैकेंसी रियली रिक्वायर्स राइट नाउ इन इंडिया। सो गाइस, आप इसी तरह के अगर जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी इस तरह के जॉब अपडेट से मिस ना रहे। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। PSPCL की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 31 मई से 20 जून तक। तो गाइस, जो लोग भी एलिजिबल है इस को ज़रूर भर लेना बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ए स्टेट PSU। तो गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट है दो भागों में बटी हुई है। नंबर 1 टेक्निकल, नंबर 2 नॉन टेक्निकल। तो गाइस, टेक्निकल में क्या वैकेंसी है? टेक्निकल में 3 वैकेंसी है फॉर दी 3 पोस्ट दैट इज जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लाइनमैन एंड असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट। और गाइस, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है नॉन टेक्निकल के लिए दैट इज़ फॉर रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड क्लर्क। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं PSPCL की वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट वाइज। नंबर 1 नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए आपका 18 पोस्ट है। इसके बाद क्लर्क के लिए आपका 549 पोस्ट है। और वहीं टेक्निकल में बात किया जाए तो जूनियर इंजीनियर का 75 पोस्ट है। इसके बाद असिस्टेंट लाइनमैन का आपका पोस्ट अराउंड 1700 है एंड 290 पोस्ट आपकी असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट की है। तो फ्रेंड्स, अब हम PSPCL की कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से फॉर्म भर रहे हैं तो गाइस आपके लिए जाना जरूरी है कि आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब से होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, आपकी जो डोमिसाइल की जो सर्टिफिकेट होगी वो 1 जनवरी 2021 की बाद की होनी चाहिए। और नेक्स्ट गाइस, 33% रिजर्वेशन टू वुमेन कैंडिडेट्स। येस, इट्स करेक्ट। इट्स मेनली बिकॉज ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, दे वांट टू मेंटेन सम जेंडर रेशियो इन दैट स्टेट। सो गाइस, इस 33% फीमेल रिजर्वेशन रखी गई है। नेक्स्ट गाइस, हम लोग देखते हैं इसमें अगर आप एक सर्विसमैन है तो भी एलिजिबल है। अगर आप गाइस एक सर्विसमैन नहीं है बट उनके आप डिपेंडेंट्स है, जैसे कि उनके वाइफ या उनके सन हो गए और आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो भी गाइस आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नेक्स्ट गाइस, इसमें जो रिजर्वेशन कोटा है फॉर स्पोर्ट के लिए भी दी गई है, मींस स्पोर्ट कोटा। नंबर 2, अगर आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन है और आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फ्रीडम फाइटर या गैलेंट्री अवार्ड में मेनली इंक्लूड अगर आपके पूर्वज परमवीर चक्र के पाए हुए हैं या तो वीर चक्र एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं PWD कैंडिडेट्स। PWD कैंडिडेट्स की यहाँ पे वैकेंसी 3% से इंक्रीज़ करके 4% कर दी गई है। और इसमें जो गाइस रिजर्व कैंडिडेट्स है इसमें मेनली इंक्लूड करते हैं जनरल के EWS, जिनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा दिस करंट ईयर का। नेक्स्ट गाइस, हम लोग बात करते हैं इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है इसके बीच में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि SC ST आते हैं, गैलेंट्री अवार्ड के मेंबर आते हैं, फ्रीडम फाइटर आते हैं, स्पोर्ट कोटा है एक्सेट्रा। ये सारे के सारे इस नोटिफिकेशन के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो गाइस, नंबर 1 जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल की, नंबर 1 रेवेन्यू अकाउंटेंट, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो है अगर आपका BCom में 60% है या MCom में 50% है या आप ICAW के इंटर या ICAI के इंटर में भी है तो गाइस आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल के क्लर्क पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो गाइज, आपका ग्रेजुएशन होना उसमें ज़रूरी है विथ 120 आवर ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन कंप्यूटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज होनी चाहिए। और गाइस, इन दोनों में ही आपका 10th में पंजाबी एज अ सेकेंड लैंग्वेज होनी चाहिए। और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो इन प्रोबेशन पीरियड आपको इंग्लिश प्लस पंजाबी मीडियम का एक टेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट की जूनियर इंजीनियर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो गाइज, इसमें अगर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग विद 60% है तो आप एलिजिबल है, और बीटेक में 50% है तो भी चलेगा। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं असिस्टेंट लाइन में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑफ अराउंड 1700। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास क्लास 10th की सर्टिफिकेट है प्लस आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है इन लाइनमैन ट्रेड तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो बीटेक वाले, तो गाइस बीटेक वाले भी भर सकते हो इस फॉर्म को, बट उसमें भी गाइस आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दैट इज़ NSC सर्टिफिकेट इन लाइनमैन ट्रेड चाहिए।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल की असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट पोस्ट की। तो गाइज इसमें टोटल 290 पोस्ट है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपका आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या वायरमैन में 60% है प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन PSPCL, तब इस फॉर्म को भरें। और अगर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल में भी है तो आपका इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके सैलरी की। तो गाइज सैलरी में इसमें कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, ये आपके लिए सस्पेंस है। तो गाइज अगर आप इस होल क्राइटेरिया को पास करते हैं देन आपका इन ऑफ़र लेटर में ही ये सैलरी को डिस्क्लोज़ किया जाएगा। और गाइज नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट कि अगर आप सेकेंडरी लैंग्वेज आपका पंजाबी है तो गाइज़ आपका जो ऑनलाइन सबमिशन जब आप इस फॉर्म को करेंगे तब तक आपका इस सब्जेक्ट में पास हो जाना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो गाइज एज लिमिट जो है आपकी 1 जनवरी 2021 तक 18 ईयर्स से 37 ईयर्स तक होगी तो आप एलिजिबल है। एंड फॉर द रिजर्व कैंडिडेट्स जैसे कि SC के लिए +5, अगर आप जनरल में PWD है तो +10 और +15 फॉर SC PWD कैंडिडेट्स। और गाइज यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जैसे कि जो लोग डाइवोर्स्ड है या जिनकी मिलिट्री में पति है या तो जिनके पति मिलिट्री में थे उनकी डेथ हो गई है तो उन सारों के लिए भी एज लिमिट बढ़ा के 40 ईयर्स रख दी गई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो गाइज यहाँ फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पे 2 मोड है। एक है डायरेक्ट फेस ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर 2 है 2 फेसेस ऑफ एग्जामिनेशन। तो गाइज सिंगल फेस ऑफ एग्जामिनेशन में जो इंक्लूड है वह है आपके रेवेन्यू अकाउंटेंट, इन लोग के सिंगल फेस में इंक्लूड किया गया है, आपका असिस्टेंट लाइनमैन और आपका असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। और गाइज जिनके लिए 2 फेस ऑनलाइन सिस्टम रखी गई है दैट इज़ प्री और मेन दोनों ही उनको देना पड़ेगा, वो है आपके क्लर्क एंड जूनियर इंजीनियर। और गाइज़ यहाँ पे जो मोड होगा ऑफ एग्जामिनेशन का टोटल ही ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन नहीं। यहाँ पे जिन लोग का सिंगल फेस ऑफ एग्जामिनेशन है उनका भी आपका ऑनलाइन होगा, या जिनका 2 फेस ऑफ एग्जामिनेशन है दैट इज़ प्री और मेंस जस्ट लाइक इन क्लर्क एंड जूनियर इंजीनियर, उन लोग का भी फेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा। और गाइस दोनों ही फेसेस जो है भले ही उनका फेस सिंगल फेस एग्जामिनेशन है या डबल फेस एग्जामिनेशन है, सिंगल फेस एग्जामिनेशन भी 100 की होगी और आपका डबल फेस एग्जामिनेशन भी 100 की होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की स्कीम या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो गाइस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है रेवेन्यू अकाउंटेंट या जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट लाइनमैन या असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, इन लोग का जो होगा वह 70 मार्क्स उनका प्रेफरेंस का या उनका ट्रेड का, और 10 नंबर GK, 10 नंबर रीजनिंग एंड 10 नंबर इंग्लिश की जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो है आपके 25 मार्क्स एप्टीट्यूड, 25 मार्क्स रीजनिंग और 20 मार्क्स इंग्लिश और 10 मार्क्स आपका कंप्यूटर नॉलेज एंड 20 मार्क्स आपका करंट अफेयर के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि मिनिमम आपको उतना नंबर लाना ही है। सो वो गाइस है 45% फॉर जनरल एंड 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी ऑफ टोटल मार्क्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्री और मेंस दोनों ही 100 मार्क्स की होगी। तो गाइस आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो होना ही चाहिए टू प्रोसीड फर्दर इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका 45% इन जनरल एंड 35% फॉर द रिजर्व कैटेगरी दिया गया। और गाइस इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 आपकी नंबर कटेगी इसमें। और फ्रेंड्स अगर आपका मार्क्स टाई अप होता है किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ तो जिन कैंडिडेट की एज ज़्यादा है वो एलिजिबल हो जाएंगे और जिनका एज कम है वो फर्दर रोक दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स ये जो एग्जामिनेशन होगा वेरियस शिफ्ट में होगी, तो गाइस इसमें नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड कर दिया गया है ताकि शिफ्ट को बैलेंस कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाता है तो फिर क्या करेगी। तो आपकी PSPCL एग्ज़ाम होने के बाद आपका आंसर की जनरेट करेगी, आंसर की आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद जो कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं कि वो आंसर की गलत है तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन रेज करें, फिर वो लोग वो आंसर की को सॉर्ट आउट करके एक फाइनल रिजल्ट वो लोग देंगे। इसके बाद गाइस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी मैंने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया है वो सारे के सारे रहना अनिवार्य है। और नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अगर थोड़ा सा भी आप मिस फ्रॉड करते हो या मीन्स गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो गाइस उसी समय आपका नेक्स्ट प्रोसेस के लिए डिसमिस कर दिया जाएगा।
तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि जिन लोग की वन फेस एग्जामिनेशन है, जैसे कि रेवेन्यू अकाउंटेंट, असिस्टेंट लाइनमैन या असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट, उनको डायरेक्ट वन फेस एग्जामिनेशन देके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। और जिनका टू फेस एग्जामिनेशन है, जैसे कि क्लर्क एंड जूनियर इंजीनियर, उन लोग का जो रिजल्ट आएगा वो है बेस्ड ऑन सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज़ मेंस। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त में आपको फर्स्ट चांस दिया गया है। अगर आप उस डेट में नहीं आए तो आपको एक और चांस मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने का। तो गाइस अगर आप उसमें भी नहीं आए तब आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स इसमें फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर भर लेना। बस शर्त ये है कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाती उसके पहले तक आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाना चाहिए। मीन्स रिजल्ट तब तक आपको उस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की आ जानी चाहिए। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं ज्वाइनिंग। अगर आप सारे प्रोसीजर को पार कर गए हो, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट बोथ प्री एंड मेन फॉर बोथ द एग्जामिनेशन जिसके लिए वो सूटेबल है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर गाइस ज्वाइनिंग के दिन अगर आप बीमार पड़ते हैं कुछ भी होते हैं तो आपको 21 डे का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इस 21st डे के बाद भी अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको डिपार्ट कर दिया जाएगा फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस से। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग इसकी ट्रेनिंग। इसकी ट्रेनिंग जो होगी आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शक्ति विहार पंजाब में PSPCL में होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग इसकी फ़ीस के बारे में। तो गाइज इसकी जो फ़ीस रखी गई है वो है 944 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST प्लस बैंकिंग चार्जेस फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए एंड 590 रुपीज़ फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए प्लस बैंकिंग चार्जेस। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हम लोग मल्टीपल पोस्ट पे या मल्टीपल वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ गाइस आप मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको सेपरेट फीस एंड सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप एक ही पोस्ट के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको स्टॉप कर दिया जाएगा और आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में भी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं जब इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग भर लेंगे, फ़ी सारी चुका लेंगे, इसके बाद आपको एग्ज़ाम के दिन आपको इसकी एडमिट कार्ड और प्लस आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले जाना भी अनिवार्य है। और कोई भी मिसकंडक्ट या तो मोबाइल वोबाइल रखना उस वक्त आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। गाइज आप लास्ट डेट तक मीन्स 20 जून का इंतज़ार ना करें, इसके पहले ही फॉर्म को भर लें। और गाइज आपका ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई TA या DA नहीं दिया जाएगा, आपको अपना खुद का खर्च उठाना पड़ेगा फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो गाइज बस इतना ही आज के लिए। तो गाइज आपको ये नोटिफिकेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करिए, हम लोग उसका जवाब ज़रूर देने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है स्पेशली इन पंजाब में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिले, पूरी नोटिफिकेशन को ना पढ़ना पड़े। मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो गाइज़ बाय बाय।